नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस बढ़ती हुई ताकत के बारे में। एक ऐसी ताकत जिसने दुनिया के बड़े से बड़े देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों से देख क्यों रही है। ऐसा क्या हो रहा है हमारे देश में जो इसे इतना खास बना रहा है। देखिए, बात यह है कि जिस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, वो आज एक बार फिर विश्व गुरु बनने की राह पर है। और ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, ये एक हकीकत है जो हमारी आंखों के सामने हर रोज एक नया आकार ले रही है। और जानते हैं, ये बदलाव हर एक फील्ड में नजर आ रहा है। स्पेस से लेकर समंदर तक, इकोनॉमी से लेकर टेक्नोलॉजी तक, भारत हर जगह अपना लोहा मनवा रहा है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये कौन सी ताकतें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी इकोनॉमिक पावर की, यानी आर्थिक शक्ति की। आज की तारीख में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अंदाजा ये है कि बहुत ही जल्द हम दुनिया की टॉप 3 इकॉनमी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इन नंबरों से भी कई ज्यादा बड़ी और मजेदार कहानी है जमीन की हकीकत की। और भारत की असली आर्थिक ताकत की चाबी है यहां की डिजिटल क्रांति। जरा सोच कर देखिए, आज एक छोटा सब्जी वाला हो या फिर कोई बहुत बड़ा शोरूम, हर कोई कितनी आसानी से यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है ना? इसने तो सच में पूरे देश में पैसों के लेन देन का तरीका ही बदल कर रख दिया है। और पता है इसी डिजिटल क्रांति का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने वाला देश बन गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये तो हुई इकोनॉमिक पावर की बात। अब जरा उस ताकत की बात करते हैं जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, यानी हमारी डिफेंस पावर। इस मामले में ना एक बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेटेजिक बदलाव आया है। अब वो जमाना गया जब भारत सिर्फ दूसरे देशों से हथियार खरीदता था। अब मेक इन इंडिया के जरिए हम अपने हथियार खुद बना रहे हैं। और हमारी इस ताकत का सबसे बड़ा सबूत क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल और आईएनएस विक्रांत जैसा हमारा खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर। ये सब हमारी मिलिट्री की आत्मनिर्भरता और उसकी बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक हैं। तो मतलब पूरा सफर बदल गया है। पहले हम सिर्फ एक बायर थे, हथियार खरीदते थे, फिर हमने खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, और अब हम दुनिया के एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन रहे हैं। यानी खरीदार से अब हम बेचने वाले बन गए हैं। अच्छा, जमीन और समंदर की तो बात हो गई, चलिए अब सितारों की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं भारत की स्पेस पावर की। वो ऐतिहासिक पल भला कौन भूल सकता है जब हमारे चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया था। और ये करके भारत दुनिया का पहला और इकलौता देश बन गया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसका बजट। इसरो ने यह साबित कर दिया है कि बहुत ही कम पैसों में भी दुनिया के सबसे मुश्किल मिशन पूरे किए जा सकते हैं। इसी को तो कहते हैं फ्रूगल इनोवेशन। और रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब गगनयान मिशन की तैयारी चल रही है, जिसके जरिए हम इंसानों को स्पेस में भेजेंगे। मतलब अब भारत सही मायने में एक टेक जाइंट बन रहा है। तो हमने इकोनॉमी, डिफेंस और स्पेस की बात कर ली, लेकिन इन सबसे ऊपर अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी, उसकी असली ताकत की। इन सारी की सारी अचीवमेंट्स के पीछे कौन है? भारत के लोग, यहाँ की यूथ पावर। यही तो वो असली इंजन है जो इस देश को पूरी रफ्तार से आगे ले जा रहा है। हम एक ऐसा देश हैं, एक ऐसी कौम है जो बदलाव में यकीन रखती है। और यही वो जज्बा है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने और हमेशा आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देता है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए कि भारत को दुनिया में टॉप पर ले जाने के लिए हम सबको मिलकर अभी और क्या करने की जरूरत है, इस पर सोचिए।